हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। आपका चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ये शो करना है और स्लोप ऑफ द लाइन m होगा तब। चलिए नोट डाउन करके इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है। एक लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं इस पे, x1 y1 एंड hk। ठीक है, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m। ठीक है, शो दैट, ये शो करना है आपको। अब मुझे बताइए कि हमें ये चीज तो पता है ना, वी नो दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये क्या है, स्लोप है इस लाइन का। लेकिन यहां पे जो पॉइंट्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, y2 तो यहां पे y1 के नाम से है, माइनस k बटे x1 माइनस h। ठीक है, इस तरह से यहां पे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता है it is given that slope of line is m। अब इसको और इसको इक्वेट कर देंगे और हम इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज का बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से दिए, k माइनस y1 है ना, और यहाँ पे हम y1 माइनस के निकाल रहे हैं। साइन का हमें या तो यहाँ पे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, है ना। वो भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर हम सीधा इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका x1 है, x2 है, y1 एंड y2 उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, y2 कितना होना चाहिए हमारे पास, y2 और x2 कितना होना चाहिए। देखिए ये तो होने चाहिए हमारे पास जो y1 है ना, इसको y1 ही रहने देते हैं, और इसको x1, और y2 क्या हो जाएगा, k एंड y1 h, ये मान लेते हैं। तब भी हमारी बात बन सकती है। और दूसरा केस क्या करेंगे, अगर किसी को मान लीजिए आप y1 y2 ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उससे, अगर हमने अदर वे भी किया कि भाई हमने इसको मान लिया चलो y1 और इसको y2 मान लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस का मल्टीप्लाई करके साइन आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, y2 यानी k माइनस y1 बाय h माइनस x1, है ना। ये फिर से वही आ जाएगा, यहाँ पे ये होगा
h और x1, है ना। तो ये h माइनस x1 ऐसे आ जाएगा। इन केसेस से अगर साइन चेंज करने होंगे तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें पता है k माइनस y1 बाय h माइनस x1 इज इक्वल टू m है, ठीक है। सो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को, तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, यही प्रूव करना था। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा ऐसा आ जाता, क्या आ जाता, y1 माइनस k इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस h। कुछ बच्चों का ऐसा भी आ सकता है, तो ये तो अलग है ना, डिफरेंट है। तो हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करके k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, है ना। क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई करके, फिर यही आ गया। तो ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही आप कर लेंगे तो एक स्टेप आपका बच जाएगा, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम इसी से रिलेटेड, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो अभी हम देख पा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में, पिछली क्लास में भी हमने किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। बाकी अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। तो एक तो बोला गया है, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास जिसका स्लोप 1/2 है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बोल रहा है, दूसरा आपको ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस इज π/4। तो आपको क्या बताना है, इसका स्लोप बताना है। मान लीजिए ये है 1/2, तो ये स्लोप क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया था इस तरह का, उसमें क्या था, उसमें गिवन था कि भाई एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, और दोनों के बीच में जो टेंजेंट थीटा बन रहा था वो कितना था, वो 1/3 था। यहाँ पे π/4 दिया है, यहाँ पे एक एंगल 1/2 दिया है, दूसरा बताना है आपको, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्लोप बताना है दूसरी लाइन का क्या होगा। एक का तो 1/2 है स्लोप, है ना, एक का स्लोप दिया है 1/2, तो m1 मान सकते हैं 1/2, m2 आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ है तो पूछ सकते हैं आप। अब आप इसको हल करेंगे और बताएंगे स्लोप क्या होगा दूसरी में। यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। वी नो दैट थीटा बिटवीन two lines with slope m1 and m2 is tangent theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, ठीक है। अगर हमें ऐसा पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कुछ वैल्यूज पता है। इट इज गिवन दैट
it is given that angle between two lines that is theta is equal to क्या है π/4। यहाँ पे थीटा दिया है बच्चों, tan थीटा नहीं दिया है, तो थीटा π/4 है एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 is equal to 1/2 and let slope of other line be m2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, स्लोप ऑफ एक लाइन है m1/2, दूसरी लाइन का m2 मान लिया है और थीटा आपको π/4 दिया है। ये वैल्यूज हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। नोट कर लिया सबने बच्चों? अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान, ठीक है। अब आप एक काम करिए, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। टेंजेंट थीटा कितना है π/, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा है आपका π/4। उसके बाद क्या है, ये m2 एज इट इज है, m1 1/2 है, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद 1 प्लस m1 कितना है 1/2 और ये m2 है, ठीक है। अब यहां पे हमें पता है, वी नो टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ये। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे और जो ये बार है इसको हटा के एक बार ये प्लस में हो सकता है, एक बार माइनस में। दो केसेस बनेंगे और उनको हम हल करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा ही कुछ किया था, है ना। तो एक बार ट्राई कीजिए, आप कर पाएंगे इसको सॉल्व। तो बच्चों आई होप कर लिया होगा आपने। इसमें अब देखिए वैल्यू 1 आ गई ना 10π/4 की, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, नाउ वी हैव 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 बाय 1 प्लस 1/2 m2 और 1 इज इक्वल टू, ये माइनस हो सकता है, माइनस m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। दो केस बनते हैं यहाँ पे, है ना। केस 1, केस 2, ठीक है। अब केस 1 देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करके हम m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब दो स्लोप हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आपका दो इसके बीच में, लाइंस के बीच में थीटा है π/4 और एक लाइन का जो स्लोप है वो 1/2 है, तो दूसरी लाइन के दो स्लोप पॉसिबल हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग तरह से हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं। तो इन केसेस की मदद से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 1, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पहले लिख लूं मैं, m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2। तो एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए सबका, है ना। तो 2 एलसीएम आ गया, तो कितना बच गया, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m2 वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर तो हट ही जाएगा हमारा, क्योंकि
इक्वल टू के दोनों तरफ हमने एलसीएम लिया है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस m2। कितना आ जाएगा ये? 3 इज इक्वल टू m2, यानी m2 कितना आ गया? 3 आ गया केस 1 की हेल्प से। अब केस 2 को भी ऐसे ही सॉल्व करके m2 की एक और वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो m2 इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नोट करेंगे इसको, फिर अगला केस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए नेक्स्ट केस इसका क्या बन रहा है। केस 2, ठीक है, 1 इज इक्वल टू माइनस क्या है? m2 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2 m2। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ गया था आपका, है ना। अब क्या करेंगे, इस -1 को इधर लेके आ सकते हैं हम, या दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी एक ही बात है। तो ये हो जाएगा m2 माइनस 1/2 बाय 1 प्लस 1/2 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2। इसको ओपन कीजिए, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो -1 माइनस 1/2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2। आगे आगे देखिए, अब 2 यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले लेते हैं इक्वल टू के दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 माइनस 1m2 यानी माइनस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करके हम क्या करेंगे, m2 की वैल्यू एक और निकाल लेंगे। चलिए फटाफट बताइए क्या। आ गया बच्चों आंसर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर यही आएगा, ठीक है, जो आपका आया है। तो -3m2 यहाँ आ गया एंड 1 यहाँ पे आ गया, तो m2 आ गया -1/3। तो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ लाइन आर 3 और -1/3। ठीक है, तो दो स्लोप यहाँ पे हो सकते हैं, या तो 3 या फिर -1/3। मतलब ऐसी दो लाइन्स हम बना सकते हैं विद सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। नोट करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, यहाँ पे लाइन थ्रो पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिए हैं -2, 6 एंड 4, 8। एक लाइन तो इन पॉइंट्स के थ्रू बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? इन पॉइंट्स के थ्रू आपकी लाइन बन रही है। उसके बाद दूसरी लाइन कहां बनेगी? 8, 12, x 24, ये दूसरी लाइन है। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई तो इसका मतलब क्या है? जो उनके स्लोप्स होंगे m1 इंटू m2, उनका मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो स्लोप निकाल लेंगे आप, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे। तो m1 m2 दोनों होंगे आपके पास, लेकिन m2 विद x होगा। m1 की तो पूरी वैल्यू होगी, m2 x के साथ होगा। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो आप x की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे, है ना। दोनों स्लोप्स की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? होमवर्क में आप इसको करेंगे, नोट कर लीजिए बच्चों।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। होमवर्क अपना जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।